प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज पंजाब में एक परिवार के पास हम आए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त गवाही हमें सुनने मिली। और उस गवाही में क्या था कि हमारे बीच में बैठी हैं बहन, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे। और ये मतलब कहीं भी गिर जाती थी, कुछ भी, मतलब ये कहीं पर जा नहीं सकती थी, क्योंकि ये किसी के पास जाए, किसी मिलने जाए तो इस बात का डर रहता था कि वहाँ पर दौरा ना पड़ जाए, तो एम्बेरसमेंट होती है, उसकी वजह से ये कहीं जा नहीं सकती थी। मतलब इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुखों भरी थी और मतलब शब्दों में बयान नहीं है। तो जब वो बात कर रहा था मैं इनसे तो ये फूट फूट के रोने लग गए। तो इतनी ज़्यादा दुखों में इनकी ज़िंदगी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह पर इन्होंने विश्वास किया, उसके बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई और आज ये बहुत ज़्यादा आनंद में है। तो इनकी बेहतरीन गवाही को आज हम सुनेंगे, किस तरीके से परमेश्वर के जीवन में काम किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, मतलब क्या परेशानियां थी आपके जीवन में पहले। मतलब मम्मा दी है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 साल से इनको मिर्गी के दौरे आते थे। हाँ जी। ठीक है। तो वो फिर नाले हमारे पैसे भी घर से ही गुम हो जाते थे। घर से वैसे गुम हो जाते थे अपने आप ही। हाँ। अच्छा। कोई आता भी नहीं था तभी भी गुम हो जाते थे। अच्छा। हाँ, हमने बहुत जगह देखा कि जाकर देखा। नहीं, अच्छा, इसके साथ और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था आपको उस प्रॉब्लम की वजह से जो इनको होती थी। चोटें आ जाती थी इन्हें। अच्छा। हाँ, ब्लड मतलब भी आ जाता था कितने। हाँ, ये निशान पड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये आप गिरते थे और हाँ। आपको पता नहीं चलता कि कहाँ चोट, जब बेहोश होकर गिरेंगे तो फिर कहीं भी चोटें लगेंगी, खून भी आता था। हाँ, पिछोड़ी हम के मेरे पा- पापा बाहर रहते हैं। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं। जब पिछोड़ी में पांडा मारने जाना ना, पिछोड़ी ना केले तो काम का जोर छोड़ देना। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कोई धक्का मार रहा है जोर से जबकि पीछे कोई नहीं है। नहीं। अच्छा। तो फिर परमेश्वर ने ऐसे, हमने प्रार्थना की, फिर हमने वचन भी पढ़ा, गए हम मीटिंग में जाते थे, अच्छा लगता नहीं, था। अच्छा, जब ये सारी दिक्कतें होती थी आपको, हाँ, तो हम आप किसी, मतलब जैसे आपके हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं, शादी में जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो वो आपकी सोशल लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके सामाजिक लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसकी वजह से। कि मतलब आप जा नहीं पाते थे किसी के पास, या किसी से हाँ, मिलने नहीं जा जाना सकते थे। तो मम्मा ने वहाँ भी गिर जाते थे। वहाँ भी गिर जाते थे। हाँ, अच्छा। हाँ, तो फिर हम जाते नहीं थे, मम्मा को नहीं साथ देकर जाते थे, इन्हें घर पर छोड़ अच्छा, इन कहीं भी जाना हो तो इनको घर पर छोड़ जाते थे, क्योंकि ऐसा ना हो सिस्टर भी साथ कि इनको, होती थी। अच्छा, कि गिर हाँ। जाएं और वहाँ पर ये सारी चीजें हों। ऐपा जिले पला करे थी ना, हम भी चला। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आगे आगे किस तरीके से आपका जीवन चला फिर? आगे हो फिर बहुत सारी दिक्कत आई। मेरे पापा मतलब के आपने उसका accident- इलाज करने के लिए क्या क्या किया, ये कि भाई हम इस चीज से बाहर निकले? हमने बहुत सारे, मतलब कि अंधविश्वास में किया। कैसे, कि मतलब अंधविश्वास में क्या? मतलब कि कई सारे पंडित से, कई सारे मतलब तांत्रिक से, तांत्रिकों से भी आपने हाँ, मिले, उनसे भी पूछा, हाँ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है पीछे से धक्का मार रहा है कोई, तो ऐसा लगता है कि क्या पता कोई भूत प्रेत या हाँ, दूसरा वगैरह मेडिसिन हो। भी, मतलब मेडिसिन भी करी, डॉक्टर के पास भी हाँ है, जी, तांत्रिकों के पास भी है। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। तो बहुत सारा पैसा भी खर्च किया हमने। हम्म। तो फिर तो भी कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं। मतलब आपका सारा का सारा पैसा, हाँ, सब कुछ निकल चुका था इसके इलाज में, ऐसा ही है ना? हाँ जी। जी। तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास सोना भी था तब वो सब भी बिक दिया इलाज के लिए हाँ, घर का सब कुछ बेच दिया। हाँ। ठीक है। फिर हमारे घर कुछ भी नहीं था। पापा का एक्सीडेंट हो गया, अचानक ही हो गया। अच्छा। तो उन्हें चोटें आई, 2 साल पर वो घर पर ही रहे। अच्छा, वो पापा काम करते थे, हाँ, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो भी घर बैठ गया एक्सीडेंट होके। हाँ, तब तो और भी ज्यादा बुरी हालत हो गई होगी। हाँ। तो फिर पैसे तो कोई कमा नहीं सकता था हाँ, ना। हाँ, फिर हमारे रिश्तेदार भी ने हमें हमारी मदद भी नहीं की। हमारे घर में सिलेंडर भी नहीं था, घर में चूल्हा बालते थे हम, हाँ। है ना। तो फिर कुछ बहुत सारा हमने देखा है कि आमदन भी नहीं थी घर पर। बहुत सारी दिक्कत आई पर किसी ने नहीं किया। पर फिर भी चलो परमेश्वर ने किया, उन्हें अच्छा किया। तो फिर ठीक ठाक हुए थोड़े जे, मतलब उन्होंने दिखाया डॉक्टर को, तो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो ठीक हो गए, काम कुम करने लगे। पर पापा तो रोने लगे थे, कहते कि मैं ही हूँ, हमारा करा कोई बेटा है कि जिन्हें हमें देना है। तो फिर पापा कहते कि नहीं, मैं काम किदा करांगा, है ना। तो फिर बहुत सारा, पर मतलब उनको इस बात से प्रॉब्लम, ये बात से दुखी होते थे कि उनका बेटा नहीं है कोई। हाँ। तो फिर पापा कहते कि कमाएगा कौन जब हाँ, मैं ही घर पे बैठ गया तो हाँ, तो पेट फिर- कहाँ से, रोटी कहाँ से खाएंगे। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना मेरा भी मन भर गया ये सुन के। यार, परमेश्वर आशीष दे। अच्छी बात ये है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे बताइए। तो
बहुत सारे दिक्कत आए पर ठीक हो गए पापा, है ना। तो 2 साल में? हाँ ठीक हो गए। फिर पापा बाहर रहते हैं, कश्मीर में काम करते हैं, वो फर्नीचर का काम करते हैं, और अब भी ठीक है। उनका काम तो होता था पर आमदन मतलब कि कुछ आमदन बचती नहीं थी, सारी खर्च हो जाती, कर्जे ला देते थे हम। बहुत सारा हमने किया आमदन कमाई, पर कुछ भी घर पर कुछ भी नहीं लाते थे वो। फिर भी चलो थोड़ा बहुत करते थे, पर अभी ठीक है। नहीं तो इतना सब कुछ जब हुआ आपकी जिंदगी, मतलब जिसको कहते हैं कि बर्बाद ही हो चुकी थी सब कुछ, जब घर का सारा सामान बिक गया, आपको ये नहीं पता कि आप खाओगे क्या, कहाँ से आएगा। जो एक ही व्यक्ति कमाने वाला है वो ही घर पे बैठ गया, और खाने वाले, भूख तो लगती है, खाना तो है ही है ना। तो जब पैसा नहीं आ रहा तो घर में साधन कहाँ से आएंगे, राशन कहाँ से आएगा, सब्जियां कहाँ से आएंगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं समझ सकता हूँ, आप इनका दर्द समझ सकते हैं इस वक्त के। उस जगह पर अगर आप अपने आप को रखें जिस परिस्थिति में ये थे उस वक्त, तो आप इनके दर्द को समझ पाएंगे कि जब ये बोल भी रहे हैं तो इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, इनका दिल भरा हुआ है। तो जो उस दर्द से गुजरा है ना, वो ही जानता है उस दर्द को, कि वो उसका दुख क्या है, उसकी पीड़ा क्या है। तो इतनी सारी दर्द से, इतनी सारी परेशानियों से आप गुजरे हैं। तो आपने यीशु मसीह को कैसे जाना? जिस मसीह को बस बेटी मुस्कान पीछे अच्छा, आप इधर आओ। तो इतने मेरे पैसे लगना, मेरी इतनी कोठी बन गई। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जितने पैसे इन्होंने अपने इलाज में खर्च किए उतने में इनकी कोठी बन जाती। इतना इनका इलाज में खर्च लग गया, मतलब बर्बाद हो गए, सारा का सारा पैसा इनका निकल गया। और ये मुस्कान है बेटी, इसके साथ पढ़ती थी। ठीक है, ये छोटी बेटी मनदीप के साथ पढ़ती थी, और इस बेटी ने उनको सब बातें शेयर करते थे उनके साथ। तो आपने क्या बोला बेटी मुस्कान, आपने मनदीप? ये मुझे बोलती थी कि मेरे घर में ऐसी परेशानी आती है कि पैसे भी खुद ही चोरी हो जाते हैं, और कभी कभी तो इतनी परेशानी आ जाती है कि कुछ सूझता ही नहीं है भी क्या करें हम। और मम्मा कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती हैं, और इतनी परेशानी आती है, फिर रोना आता है। ये मेरे आगे रोती थी कि मेरे घर में इतनी परेशानी क्यों है। मेरी दीदी घर पर रहती है मेरी मम्मा की देखभाल करने के लिए, वो भी पढ़ने जाती है, वो भी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। मैंने इसको बोला कोई बात नहीं, हम चर्च लगाते हैं, आप चर्च में आओ, आपकी मम्मा ठीक हो जाएगी। पहले तो ये ट्रस्ट नहीं करती थी, बोलती थी कि नहीं, हमने इतनी जगह पे गए हैं, वो वहाँ पर मेरी मम्मी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार आके देखो, आपको ट्रस्ट होगा तो आप जैसे आपको खुदा छुएगा, जैसे जैसे आप खुदा में बढ़ते जाओगे, आप खुद ही ठीक होते जाओगे। जैसे जैसे इन्होंने आना शुरू कर दी, मैंने बोला आप घर पर जाके बताओ कि ऐसे ऐसे बात है, और मेरी फ्रेंड बोल रही है कि मेरे पापा पास्टर हैं और चर्च में आओ। तो मैंने जैसे मैंने इसको बोला, ऐसे इसने अपने पापा को बोल दिया, और इसने अपने पापा को बताया। तो इसने मुझे फ़ोन कर दिया शाम को कि हमारे घर पर आ जाइए आप प्रेयर करने के लिए। मैं और पापा आए शाम को। तो फिर जब हमने यहाँ पर आए तो ये आंटी पर प्रार्थना की हमने, तो उसी टाइम खुदा ने इनको छुआ हील किया। अच्छा, अब ये बेटी मुस्कान ने, ये दोनों साथ में पढ़ते हैं। इस बेटी मुस्कान ने अपनी सहेली को बोला कि आप सब जगह से हार मान चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, और आपके जीवन जो है वो बहुत दुखों में है। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु आप पर दया करेगा और आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। और उस बेटी ने वैसे ही अपने पिता को आके कहा, और उनके पिता ने ये फैसला लिया कि हाँ, हमको एक बार ये ज़रूर करना है, जब हम सब जगह जा चुके हैं तो क्यों ना कि एक बार यीशु मसीह को भी आजमा लें, ये भी प्रार्थना करा के देख लें, ठीक है। और जब ये पास्टर गुलजार मसीह हमारे बीच में हैं, पास्टर जी इनके घर में आए और इन्होंने यहाँ पर आकर इन बहन के लिए प्रार्थना करी, ठीक है। और जब आप ये बताइए कि जब आपके लिए प्रार्थना हुई तब से लेकर अब आपकी जिंदगी कैसी है, क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आए? मैं बहुत ठीक ठाक, मैं अभी दौरे नहीं पड़ते होंगे। मतलब इनको 9 साल से जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे वो दौरे बंद हो गए, आप कह रहे हैं? मतलब अब दौरे नहीं पड़ते, आप आजाद हो उससे। 6 मंथ से हो गया, 6 मंथ हो गया अभी। पहले कितने टाइम में दौरे पड़ते थे? पहले मतलब एक दिन में 2-3 दौरे पड़ते थे। आप देख रहे हो कितना बड़ा काम है ये, कितना बड़ा काम है। कोई बाबा, कोई तांत्रिक, इन्होंने कोई मंदिर, कोई चर्च तो खैर गए थे, कोई बाबा, कोई तांत्रिक इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई इन्होंने पंडित नहीं छोड़ा। सब कुछ में इन्होंने अपना सारा पैसा, सारी कमाई, सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तक कि इनका घर की अभी कंडीशन तो खैर अभी तो ठीक है, लेकिन जैसा कि बता रहे उन दिनों इनके पास खाने को नहीं था, इन्हें पता नहीं था कि पेट कैसे भरेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब इस बेटी के द्वारा
परमेश्वर की दूत बन के ये बेटी इनके जीवन में आई। इस बेटी के द्वारा इनके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का नाम आया तो इनके लिए प्रार्थना की गई। आप एक दिन में 2-3 दौरे पड़ते थे इनको, और आज ये कह रहे 6 महीने हो गए, 6 महीने से इनको दोबारा कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। ठीक है, ये देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप क्या करते हैं, आपका दिनचर्या कैसे बीतती है? मतलब आपकी प्रार्थना करते हैं या इनको बुलाते हैं आपके घर में, कैसे दिनचर्या बीतती है? हम सवेरे 4 बजे 1 घंटा प्रार्थना करते हैं सवेरे भी, और दोपहर को 11 से 12 1 घंटा दोपहर को। इतनी प्रार्थना आप करते हो? हाँ, फिर रात को भी 7 बजे से 8 बजे तक 1 क्या घंटा। बात है, क्या बात है। बाइबल भी पढ़ते हो आप? हाँ, अच्छा। बाइबल भी पढ़ते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं 1 घंटे, फिर 10 मिनट की होती है, बाइबल पढ़ते हैं, फिर बाद में फिर प्रार्थना करते हैं, फिर समाप्ति प्रार्थना करते हैं। क्या बात है, आप देख रहे हो दिन इतनी ज्यादा प्रार्थना करने वाली बच्चियां हैं ये। और बाइबल दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है, और यीशु मसीह एकमात्र ऐसा प्रभु है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे पूरी ईमानदारी से चलता है ना, वो आशीष का कारण बन जाता है। आज मैं ये बात इस वीडियो पे कह रहा हूं आप सब लोगों से और आप सब सुनने वालों से कि ये बच्चियां आने वाले टाइम में ऐसा समय आएगा कि ये बच्चियां जितनी प्रार्थना कर रही है ना, जितनी प्रार्थनाएं कर रही है, ये बच्चियां आने वाले टाइम पे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार इनके द्वारा अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मुझ पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। ठीक है ना। ये बच्चियां मैं आज बता रहा हूँ, ये बच्चियां जिस दिन आशीष का कारण बनेंगी लोगों के लिए, उस दिन ये फिर से मैं गवाही डालूंगा इनकी, और वो रिपीट दिखाऊंगा कि मैंने ये बात उस दिन कही थी। ठीक है ना। तो आप देखिए कितना महान प्रभु है वो, है ना। आज आप देख सकते हैं आज दुनिया में कितना, हमारे देश में कितनी हाहाकार मची हुई है भाई। लोग मार रहे हैं यीशु मसीह, जो लोग शांति से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में बैठ के यीशु मसीह से, जिनकी जिंदगियां बदली हैं, उनको मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं चर्चेस से, उनको कह रहे हैं कि भैया भागो यहाँ से। ठीक है ना। अब आपको समझो, आप किसी जगह पर बैठे हो, आराधना कर रहे हो परमेश्वर के भवन में, और आपको कुछ लोग आए और आपको भगाएं, आपकी कनपटी में बंदूक रख दें, बोले यीशु मसीह का इनकार करो, तो आप करोगे? नहीं करेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं करोगे कभी जीवन में। नहीं करेंगे। इतनी अच्छी उन्होंने ब्लेसिंग दिया तो हाँ। फिर क्यों करेंगे? आप देख रहे हैं ऐसा काम करने वाला दुनिया में और कोई ईश्वर नहीं है। मैं यहाँ पर खुलेआम सीना चौड़ा करके छाती ठोक के कह रहा हूं कि यीशु मसीह के समान दुनिया में और कोई ईश्वर है ही नहीं। एकमात्र सिर्फ यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, उसके अलावा और कोई सच्चा नहीं है। ठीक है ना। अब ये बात आप कह सकते हो गर्व से कि यीशु मसीह के अलावा और कोई सच्चा प्रभु नहीं है, कह सकते हो? जान चुके हो आप इस बात को? यीशु मसीह से अलावा और कोई नहीं, कोई है ही नहीं। हाँ भैया मैंने पता ही, मैं तो ठीक हूँ। हाँ ठीक है ना। आप देख सकते हैं ना कितनी बड़ी आशीष का कारण है। अब यहाँ पर ये जो लोग दंगाई हैं, जो लोग दंगा कर रहे हैं, वो किस तरीके से इनके मन से यीशु मसीह को निकालेंगे? ज्यादा से ज्यादा चर्च से ही तो भगाएंगे ना। इनके दिल के अंदर से कैसे निकालेंगे यीशु मसीह को? दिल के अंदर यीशु मसीह बसा हुआ है। अगर कहीं चर्च नहीं जाएंगे, किसी प्रार्थना में भवन में नहीं जाएंगे, घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और अपने जब ये बच्ची औरों के लिए आशीष का कारण बनेगी, लोगों की बीमारियों को अच्छा करेंगे, तब कौन रोकेगा इन्हें? दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं इसीलिए मेरी वीडियोस में गर्व से सीना ठोक के कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमें, जो यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं। ठीक है ना। और भी है मेरे पापा का 50,000 रुपया देने वाला ही कर्जा है ना। तो वो जो मतलब कि हम चर्च जाने लगे, अभी उन्होंने सभी दे दिया 2 मंथ में, सभी 2 मंथ में सारा कर्जा उतार दिया। हाँ जी। कार भी खर्चा दिया अच्छा। और वहाँ भी दिया। मतलब आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी मिली है ना। हाँ जी भैया, नाले दवाई भी छुड़ो दी, जिंदगी चर्चा में दवाई भी छूट गई। आप देख रहे हो कितनी तरह की ब्लेसिंग। एक तो इनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिली, इनके घर में इतना कर्जा था और खाने के लिए नहीं था, लेकिन आज उन्होंने घर में भी 15,000 रुपये दिया, कर्जा भी चुका दिया। और सबसे बड़ा खर्चा हमारे लोगों के बीच में क्या आता है कि हमारी सारी कमाई डॉक्टरों के पास जाती है, दवाइयों पे जाती है, और इनकी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। कितनी महंगी दवाइयाँ आती है हमें पता है, सब जानते हैं कितनी महंगी है, लेकिन इनकी दवाइयाँ बंद हो गई। ठीक है ना। आप देखिए कितना महान काम हमारा परमेश्वर करने वाला। ये पास्टर जी बैठे हैं, इनके द्वारा इनके जीवन में परमेश्वर ने इतना महान काम किया। ठीक है ना। अब पास्टर जी की गवाही भी हमारे चैनल पे, आप पास्टर जी की गवाही भी देख सकते हैं। इनके खुद के जीवन में परमेश्वर ने बहुत महान काम किया, किस तरीके से परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला और इनको इस्तेमाल किया एक हथियार के रूप में, शैतान के सारे कामों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, इनके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। तो मेरे प्रियो, आप सब लोग जो देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस जबरदस्त गवाही के द्वारा
कि आप जो है यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, तो आप यीशु मसीह पर अपना विश्वास टिकाएं। मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ कि आपका विश्वास किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इंसान पर नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास रखें। यीशु मसीह आपके लिए रास्ते खोलेगा और अपने चुने हुए सेवकों को आपके बीच में भेजेगा। जिनको प्रभु ने चुना है ना, उनके बीच में आपको भेजेगा, जैसे पास्टर जी को इनकी जिंदगी में भेजा, ठीक है ना। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, चाहे आप कर्जे में डूबे हैं, चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे किसी भी तरीके से आप परेशान हैं और आप सब जगह से हार मान चुके हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो आपके जीवन, आपकी परिस्थितियों, आपके हालात सबको बदल कर रख देगा। तो इस जबरदस्त गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।